वाधवा तो गली का कुत्ता था, लेकिन तुम बातों के पैटर्न से सिर्फ खेलते नहीं, वक्त आने पर अपने फायदे के लिए बेचते भी हो। कहानियां तो तुम पहले दिन से लेकर आज तक खूब सुनाते आए हो, लेकिन आज की तुम्हारी ये लेडी मॉन्क बिखोनी की कहानी से यह साबित होता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो पूजा के फूल अर्थी पर और अर्थी के फूल किसी के बर्थडे पर प्रेजेंट कर सकते हो। सपनों का महल बनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के घर भेजने वाले। अरे तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए भी अपने बीवी बच्चों का सर किसी के आगे झुकने नहीं देते। घिन आने लगी है मुझे अपने आप पर। जो मैंने तुम जैसे इंसान से नाता जोड़ा रोहन, वाधवा ने तो सिर्फ मेरे कपड़े उतारने चाहे, तुमने तो मेरी खाली उतार दी। बड़े विश्वास के साथ हाथ थामा था मैंने तुम्हारा, लेकिन तुमने उन्हीं हाथों को। हेलो। वेलकम होम डार्लिंग। रोहन। अच्छा अभी सुनो। सुनाइए। अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो कबर्ड में कॉर्नफ्लेक्स पड़ा है, और अगर ऑमलेट खाना चाहती हो तो ट्रे में अंडे पड़े। अच्छा। और हाँ, अगर लंच मेरे साथ खाना चाहती हो तो ये मोर देन वेलकम। अपनी बकबक बंद करो और फटाफट काम निपटा कर घर आओ। नो माय डियर, तुम्हारा ये वर्कहॉलिक टेडी बेयर अब तुम्हें रात को ही मिलेगा, लेकिन हाँ उसके पहले तुम मिस्टर वाधवा को मिल रही हो ठीक 5 बजे विद डिजाइन्स। ओके, ये हैं हमारे बेसिक डिजाइन्स। ये छोटे फ्लैट्स, ये रो हाउसेस और ये पेंट हाउसेस। तुम्हारा ड्रेस सेंस अच्छा है। ओह थैंक्स। अगर आप देखें तो इन छोटे फ्लैट्स में भी हमने कुछ इंडो प्लान सजेस्ट किए हैं। जूली, जब तुम एक्सप्लेन करती हो ना तो तुम्हारे हाथों की और होंठों की मूवमेंट्स बहुत स्वीट लगती हैं। मे बी ये हमने बड़े फ्लैट्स में भी मार्बल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है स्पेस को। और जूली, क्या है कि तुम्हारे इस लैपटॉप की प्रेजेंटेशन में कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। किधर और कैसे देखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने तो है पर पूरा देख नहीं पा रहा हूं। क्यों ना हम साइट पर चलें? वहां तो मुझे रूम बाय रूम डिटेल में एक्सप्लेन करोगी तो बेहतर होगा, नहीं? ओके, दैट्स फाइन विद मी। ग्रेट। मैं रोहन से सूटेबल डेट्स लेकर आपको बता दूंगी। रोहन की जरूरत नहीं है। जी? हाँ, रोहन क्या करेगा? किसी वीकेंड पर साथ चलते हैं, सैटरडे को साइट देखेंगे, रात को खंडाला में आकर हमारे गेस्ट हाउस में रहेंगे। We'll spend the night together. What? साइट देखने के बाद जब हम साथ रहेंगे, जो बची खुची क्वेरी जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक वर्बल है वही कंफर्म हो जाएगा। मंडे मॉर्निंग तुम अपने घर या ऑफिस में होगी विद द कॉन्ट्रैक्ट duly signed, sealed, delivered. What do you say? अरे क्या हुआ भाई? Bastard! बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अरे क्या हुआ? टैक्सी वाले से कुछ झगड़ा हो गया क्या? टैक्सी वाला से रिक्शा वाला सा बेटर ह्यूमन देन ये ब्लडी वाधवा। ब्लडी वाधवा? क्या हुआ? उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्या? प्रपोजल में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो फिर क्या कोटेशन में था? कोटेशन में भी इंटरेस्ट नहीं था। He was interested in me. In you? शुरू में तो मेरी समझ में ही नहीं आया। कभी कपड़ों की तारीफ, कभी मैनरिज्म्स की बात। जूली जूली जूली, इट्स माय मिस्टेक। ये जो वाधवा है ना, वो जरा रंगीला किस्म का आदमी है। उसे शायरी सुनाने का, गजल सुनाने का बहुत शौक है। रोहन, why don't you understand? मैं कुछ सीरियसली बोल रही हूँ। अरे मैं भी तो सीरियसली कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। सीधी? अरे वो ऐसे उल्लू होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ गधा भी पहलवान, you know what I mean? ये जो तुम्हारा वाधवा है ना उल्लू है ना गधा, वो कुत्ता है, कुत्ता। कुत्ता? वो चाहता है कि मैं उसके साथ साइट पर जाकर सारी डिजाइन्स एक्सप्लेन करूं और रात को खंडाला में रहकर सारी क्वेरी सेटल करूं, ताकि वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में कंफर्म करके दे। आई हेट दैट डॉग। जूली, ये कुत्ता एनिमल ही ऐसा है, दिखने में वफादार दिखता है, होता भी है, लेकिन उसे कितना भी ट्रेन कर लो, उसकी पैर ऊपर करके सूसू करने की आदत नहीं जाती। रोहन, तुम क्या बोल रहे हो? अब देखो ना, अगर वाधवा तुमसे कुछ चाहता है, उसे तुमसे कहने की क्या जरूरत थी? वो मुझसे कहता। इस तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी?
क्या है जूली, कभी कभी सिंपल चीजें हमारे समझ में नहीं आती। सिंपल चीज? कोई गैर मर्द मुझे उसके साथ एक रात बिताने को बोले और तुम कहते हो सिंपल चीज? रोहन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? वहां उसके ये कहने के बाद मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना कपड़ों के बगैर खड़े रहने के बराबर था, और तुम कहते हो सिंपल चीज? कुछ भी ज्यादा नहीं है जूली, कुछ भी नहीं। ना ही मेरा पीना, ना ही वादवा का डिमांड। ज्यादा अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा सोचना। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। क्यों सोचती हो इतना? तुम इतने सारे डिजाइन के साथ वादवा के पास गई थी, क्या वादवा ने उसके बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा ना। और बिना सोचे समझे उसने तुमसे एक रात मांगी, बस। मैं तुम्हें एक भिखुनी की कहानी सुनाता हूं। तुम्हारी तरह एक भिखुनी थी, भिखुनी, लेडी मॉन्क। एक गांव में भिक्षा मांगते मांगते रात हो गई। वो गांव उसके पंथ का नहीं था। वो एक घर से दूसरे घर भटकी, लेकिन कोई भी उसे पनाह देने के लिए रेडी नहीं था। आखिर में वो कंबल बिछाकर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। वो रात पूनम की रात थी। सारा गांव, गली कूचा, पत्ते पर्वत चांदी में नहा रहे थे। नेचर का ऐसा अद्भुत दृश्य उसने आज तक नहीं देखा था। सुबह होते ही वो सबके घर जाकर उसने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया इसलिए कि कल रात अगर वो उसे पनाह देते तो चांदनी में नहाना किसे कहते हैं वो कभी नहीं जान पाती। मैं कुछ समझी नहीं। अपने घर में तो हर रात सभी सोते हैं, लेकिन एक रात अगर तुम वाधवा के साथ सोती तो चांदनी में नहाना किसे कहते हैं ऐसों की बारिश क्या होती तुम जान जाती। और वैसे भी शादी तो मैं तुमसे करने ही वाला था, तो बाकी की जिंदगी हमारी चमचमाती रातों में गुजरती। रोहन! वाधवा तो गली का कुत्ता था, लेकिन तुम बातों के पैटर्न से सिर्फ खेलते नहीं, वक्त आने पर अपने फायदे के लिए बेचते भी हो। कहानियां तो तुम पहले दिन से लेकर आज तक खूब सुनाते आए हो, लेकिन आज की तुम्हारी ये लेडी मॉन्क भिखोनी की कहानी से यह साबित होता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो पूजा के फूल अर्थी पर और अर्थी के फूल किसी के बर्थडे पर प्रेजेंट कर सकते हो। सपनों का महल बनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के घर भेजने वाले। अरे तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हुए भी अपने बीवी बच्चों का सर किसी के आगे झुकने नहीं देते। घिन आने लगी है मुझे अपने आप पर। जो मैंने तुम जैसे इंसान से नाता जोड़ा रोहन, वाधवा ने तो सिर्फ मेरे कपड़े उतारने चाहे, तुमने तो मेरी खाली उतार दी। बड़े विश्वास के साथ हाथ थामा था मैंने तुम्हारा, लेकिन तुमने उन्हीं हाथों को कंधों से अलग कर दिया। चांदी में नहलाना चाहते हो ना मुझे, बारिश में नचाना चाहते हो मुझे। वैसे भी मैं तुमसे शादी करने वाला था। वैसे भी मीन्स शादी मैं तुमसे करूं और तुम्हारे इशारों पर बिस्तर किसी और का गरम करूं। I hate you, you bastard! Come on, जूली, प्यार में लव एंड हेट तो आम बात है। Shut up! Shut your mouth! औकात नहीं है तुम्हारी अपनी जुबान से मेरा नाम लेने की। तुम एक ऐसे कीड़े हो जिसे मैं अपनी जूतों से भी रगड़ना नहीं चाहती।
हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम पार्लर भी नहीं आई हो? हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। मगर क्यों? डिंकी तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसकी तुम बिजनेस पार्टनर बनी हो। हाँ, गोवा से आते मुंबई की मछली फांस लिया। आई लव दैट, आई रियली लाइक दैट, रियल कूल। दिलनाज, सोचती होगी बदला लूंगी मैं। फिर एक बार जाकर उस बास्टर्ड को तमाचे मारने को तरसते हैं ये हाथ। फिर बेबसी की फीलिंग और बर्फ जैसा ठंडा हेल्पलेसनेस। ऐसी हालत में किसी की गोद में जाकर रोना या कुछ मदद मांगना कितना शेमफुल लगता है ना। ये घुटता है मन। ये सब मेरे साथ क्यों? मेरे साथ ही बार बार क्यों? और यही एक सेंटेंस है जूली जो हमारी जिंदगी बदल देता है। मेरे साथ ही ये बार बार क्यों? सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है, मेरे साथ ही ये क्यों? यही वक्त होता है अपने बारे में सोचने का। कौन हूं मैं?